तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है कि भैया लास्ट के कुछ 3 से 4 महीने का टाइम बाकी है और सिलेबस हमें बहुत सारा कवर करना है। तो क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए? इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हाल ही में हमारे हाफ ईयरली खत्म हुए हैं, उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। उसमें मेरे भैया 60% मार्क्स आए, मेरे 70% मार्क्स आए। तो क्या बोर्ड एग्जाम में मेरे 95% या फिर उससे ऊपर ला सकता हूँ मैं? जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, उन सभी का 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लो, क्योंकि महीने की जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ना, वो ये वीडियो होने वाली है। अगले 3 महीने का प्लान आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। किन रिसोर्सेज पे आपको स्टिक रहना है, कहाँ भटकना नहीं है, वो इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा लास्ट में 3 आपकी प्रो टिप्स हैं, 3 ऐसी मिस्टेक, 3 ऐसी प्रो टिप्स जो कि हर एक बच्चा गलती करता है। ठीक है, तो उसको स्किप मत करना। एक कोने में बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और अगले 10 से 15 मिनट के लिए इस वीडियो को स्किप मत कर देना गलती से भी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़, जितने भी बच्चे हैं जिनको ये भ्रम है या फिर जो डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भैया हाफ ईयरली में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो उनसे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भैया भूल जाओ। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि टाइम में पीछे जाएंगे हम उसको ठीक करके आ जाएंगे। नहीं कर सकते ना, टाइम में वापस नहीं जा सकते ना, उस एग्ज़ाम को दोबारा नहीं दे सकते ना हाफ ईयरली को। तो सिंपल क्या है सोल्यूशन इसका? भूल जाओ। ऐसी कितनी ही स्टोरीज मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ यार कि हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में कितने कम मार्क्स आए बच्चों के, मुश्किल से पास हुए हैं, और बोर्ड एग्जाम में उन्होंने 95% 100 मार्क्स तक फोड़ा है अपने सब्जेक्ट्स में। रियल स्टोरीज हैं। ठीक है, तो मैं बाकी की तरह नहीं हूँ कि सेम वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाफ ईयरली तुम्हारा खत्म हो चुका है, हाफ ईयरली तुम्हारा वेस्ट हो गया तो कैसे उससे निकले। अरे भाई सिंपल सोल्यूशन है यार, हो गया ना बर्बाद तेरा हाफ ईयरली। तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, आजा पर्सनल आजा, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। हाफ ईयरली तेरा खत्म हो चुका है ना, बर्बाद हो गया ना, नहीं आया ना मार्क्स, फेल हो गया ना ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ हो गया, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ेगा फ़र्क। किसकी टेंशन है तेरे को? इंटरनल मार्क्स की मिलेंगे तेरे को पूरे मार्क्स, 20 मार्क्स सबको मिलेंगे, 1900 सबको मिलेंगे। तो होमवर्क कॉपी भी नहीं बनाएगा ना, तब भी तेरे को 19 मार्क्स मिलेंगे। टीचर बोलते हैं कि भाई होमवर्क कॉपी बना, क्योंकि यार वो एक डिसिप्लिन लाने के लिए, ठीक है, वरना फिर ऐसी हरकतें करने लग जाओगे। बट जहाँ बात आएगी ना मार्क्स की, जहाँ बात आएगी मार्क्स की, सबको मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, बशर्ते तुमने कोई हरकतें ना कर दी हो टीचर के साथ, तुमने उसका सर्वर ना फोड़ दिया हो, अदरवाइज सबको 19 से 20 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेंगे, चाहे वो कितना से गए से गुजरा हो। तो पॉइंट डरो मत इसका कि हाफ ईयरली मेरे कम मार्क्स आए, भैया मेरे को टीचर बहुत ही कम मार्क्स देगा। कुछ नहीं होता यार, स्कूल को अपनी रेपुटेशन दिखानी होती है। ठीक है, तो टेंशन मत लो मेरी जान। हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए तो जो आगे बोर्ड एग्जाम में उसकी तो चिंता सोच। हाफ ईयरली के चक्कर में तो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इससे निकल जा। ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अलग से कि हाफ ईयरली बर्बाद हो गया तो तुम कैसे उससे निकलो बाहर। नहीं है, निकल जाओ बाहर, छोड़ दो, मूव ऑन करो। ठीक है, समझ गया? तो अब दोबारा ये क्वेश्चन बताना चाहिए कि भैया हाफ ईयरली में बहुत ही कम मार्क्स आए, क्या मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा ला सकता हूँ? ला सकते हो, मैंने बोल दिया अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर आएंगे बोर्ड एग्जाम में 2023 में। ठीक है, मैथ्स में 14 आएंगे, एसएसटी में 21 आएंगे। इन सभी को अगर आप ऐड ऑन करोगे तो टोटल आपके बनता है 48 चैप्टर। मतलब कि 48 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट को काउंट नहीं कर रहा हूँ, अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी। तो अभी एक काम है, चाहे आप पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार आए हो चैनल पे, या फिर आप मुझे 1-2 साल से फॉलो कर रहे हो, सभी को एक कमेंट करना नीचे, अभी के अभी नीचे कमेंट करना अभी के अभी, कि साइंस में कितने चैप्टर तुमने कर रखे हैं। 13 में से तुमने 4 चैप्टर कर रखे होंगे, तुमने 6 चैप्टर कर रखे होंगे, जितने भी कर रखे हैं नीचे कमेंट करो। मैथ्स में 40 में से कितने कर रखे हैं, एसएसटी में 21 में से कितने चैप्टर कर रखे, नीचे अभी के भी कमेंट कर दो। मैं हर किसी का कमेंट रीड करूंगा, वहाँ से मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि अभी ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किस लेवल पे हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियोस उस हिसाब से बना पाऊँ। ठीक है, जो कमेंट कर देना कि सब्जेक्ट वाइज तुमने कितने चैप्टर कर रखे हैं कवर। ठीक है, जैसे आई होप कि तुमने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें एक आइडिया लग गया कि भैया इतने चैप्टर मैंने कर रखे हैं, इतने कवर करने बाकी हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, उसने साइंस में 6 चैप्टर अपने कर लिए, हाफ ईयरली उसका एग्जाम था, तो उसने हाफ ईयरली के चक्कर में अपने 6 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बस 7 चैप्टर करने बाकी हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ मैं जनवरी लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जनवरी फरवरी मैंने आपके रिवीजन के लिए फिक्स कर रखे हैं। वहाँ पे हम लोग सैम्पल पेपर निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। ठीक है, अगर तेरे को जनवरी लेना हो तो तू ले सकता है, बट मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही लेके चलूँगा। ठीक है, तो अगर आप जितने भी चैप्टर अपने रिवीनिंग है, जो भी आपके चैप्टर बच चुके हैं, उसको इन 3 महीनों में डिवाइड कर लो। ठीक है, अभी मैं कैसे करना है डिवाइड वो मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग एक बार रिसोर्सेज को कवर कर लेते हैं, ताकि जो आपका डाउट है ना कि भैया क्या मैं ये वाली बुक करूँ, क्या मैं ये वाली बुक करूँ, वो डाउट आपका पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एक बुक जो कि आपको करनी ही करनी है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज इक्वल्स टू ब्रह्मास्त्र। बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज इक्वल्स टू ब्रह्मास्त्र।
ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका होता है प्रॉपर, ये नहीं कि भाई कुछ भी चैप्टर उठाया बस पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी को करने का, एनसीईआरटी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर तुम्हें नई वीडियो चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। अगर 1000 कमेंट आ गए मैं अगले दिन ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं तुम लोग पूरा कर पाते हो नहीं कर पाते हो, नीचे कमेंट कर देना कि मुझे एनसीईआरटी के ऊपर वीडियो चाहिए भैया, 1000 कमेंट आ गया तो मैं अगले दिन वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको पीवाईक्यूज करना है। देखो पीवाईक्यूज का महत्व बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 से 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप उनको निकाल लेते हो, उनको सॉल्व कर लेते हो, तो एक हाई चांस है कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। पीवाईक्यूज कहाँ से करना है? क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास है बहुत अच्छी बात है, उसमें अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आने वाली वीडियोस में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो कि हर किसी के पास होनी चाहिए डेफिनेटली, वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखो सीबीएसई ने भी तुम्हारा सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है, तो हमें एटलीस्ट 10 से 15 पेपर, सैम्पल पेपर एटलीस्ट हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले करके जाना चाहिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हमारी वो हैबिट हो जाए एग्जाम वाली, ठीक है। तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनोगे, एक चीज़ तुम्हें कॉमन मिलेगी, हर एक सीबीएसई टॉपर में तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी इंटरव्यू में, कि उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले मिनिमम 10 से 15 सैम्पल पेपर निकाले थे, ठीक है। और अगर आपने 10 से 15 सैम्पल पेपर निकाल रखे अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगा, आपकी वो आदत बन जाएगी। फिर जो तुम बोलते हो ना कि भैया हम घर पे तो सॉल्व कर लेते हैं बट एग्जाम में हमसे नहीं हो पाता है, वो इसलिए है कि तुम्हें एग्जाम का माहौल नहीं बना है। तो प्रॉपर टाइमर लगा के 3 घंटे लगा के तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो। एटलीस्ट 10 से 15 सैम्पल पेपर तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। ये तो बात होगी अपनी रिसोर्सेज की। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। कोई अगर तुम्हारे दोस्त बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो ये मोटी मोटी बुक है, इसको सॉल्व करके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना यार। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, मुझसे पूछ लो, ठीक है। मुझे पता है कि क्या करना है, फालतू की बुक में मत जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज़ नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड। बोर्ड एग्जाम इसलिए नहीं कि तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है, यहाँ पे कितनी बुक्स तुमने कवर करी है, नहीं, कितनी बार तुमने उसको रिवाइज करा है वो मैटर करता है, ठीक है। बहुत पहले एक बार मेरे टीचर ने बोला था क्लास 10th में, मेरे क्लास 10 के साइंस के टीचर ने बोला था कि राहुल, टॉपर और एवरेज में फ़र्क क्या होता है, सिंपल सा, कि जो एवरेज बच्चा होता है वो उस एक चैप्टर को 1 से 2 बार करता है मैक्स टू मैक्स अपने बोर्ड एग्जाम तक, और जो टॉपर बच्चा होता है वो सेम चैप्टर को 5 से 6 बार रिवाइज कर चुका होता है, ठीक है। तो फ़र्क साफ दिखता है कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, उतना तुम्हारे ज़्यादा याद होगा, उतना तुम अच्छे से लिख के आ पाओगे, ठीक है। तो रिवीजन करो, ज़्यादा बुक्स पे जाने से पीछे मत पड़ो, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा आते हैं इस पर कि भैया कितने चैप्टर तुमने, आई होप कि तुमने अभी तक कमेंट कर जाओगे कि तुमने सब्जेक्ट वाइज तुमने कितने चैप्टर कर रखे हैं। अब तुम्हें क्या करना क्या है, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि साइंस में किसी बच्चे ने 6 चैप्टर कर रखे हैं, मैथ में किसी बच्चे ने 7 चैप्टर कर रखे हैं, और एसएसटी में किसी बच्चे ने अभी तक मान लो कि 10 चैप्टर कर रहे हैं उसमें टोटल, ठीक है। अब तुम्हें इन चैप्टर्स को इन 3 मंथ में डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रायोरिटी देनी है अक्टूबर को, क्योंकि अक्टूबर जो है, जो महीना चल रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट महीना यही है, ठीक है। जितना जान लगा सकते हो अपने 100% इस अक्टूबर के महीने में लगा दो, क्योंकि अभी तुम एग्जाम दे के आए हो, अभी तुम्हारी जो एनर्जी है थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। अभी तुम उतना लेजी नहीं हो, और मैं बोल रहा हूँ यार कि यार लास्ट के 3 से 4 महीने रह चुके हैं, अपनी जान लगा दो 100%। जितना तुम्हारे अंदर पावर, इतनी एनर्जी है ना, सब लगा दो, और एक बार इस अक्टूबर के महीने में अपना 100% लगा दो। गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले नवंबर दिसंबर में तुम फोड़ दोगे, ठीक है। बस स्टार्ट कर दो, हल्का सा पुश कर दो अपने आप को खुद से, थोड़ी सी तुम्हें एफर्ट मानना पड़ेगा। अगर तुमने सोचा है ना कि मेरे को इतना मार्क्स लाना है, तो उसके लिए एफर्ट मानना पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। तो बस अक्टूबर के महीने में मान लो कि किसी ने इतने चैप्टर बाकी हैं, तो तुम मान लो इसमें तुम 3 चैप्टर कर सकते हो, बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो तुम बाकी उसमें कर सकते हो। मान लो कि 3, 2, 2 तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर बाकी हैं करने, उसमें से ज़्यादा जो चैप्टर हैं वो तुम अक्टूबर में ही निपटा लो, ताकि बाद के लिए तुम ना छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि भैया मैं बाद में करूँगा, क्योंकि यार इतने दिनों से हमें पता है कि हम कितना अच्छा है, हम कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी हमारी है, ठीक है। तो जितना तुम कर सकते हो ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो तुम अक्टूबर के महीने में निपटा लो। नवंबर दिसंबर में जितना कम सिलेबस तुम्हें करना है वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पीक पे होता है, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जितना हो सके पहले ही सिलेबस तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कुछ प्रो टिप्स के ऊपर, ठीक है। असली बात है क्या कि आपकी रिवीजन, ठीक है। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, पर मैं दोबारा छोटे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ तुम करो, फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुमने रिवाइज नहीं करा है तुम भूल जाओगे उसको,
ठीक है। और एक तो यार सर्वे भी हुआ है साइंटिफिकली कि अगर तुम आज कोई पहली बार कोई नई चीज़ पढ़ते हो और अगले 24 घंटे के अंदर अगर तुमने उसको रिवाइज नहीं करा है तो 50% तुम्हारे दिमाग से वो निकल जाएगा। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, ठीक है। तो रिवीजन तुम्हें करना है। रिवीजन कैसे करना है? 2 तरीके होते हैं रिवीजन के। पहला है एक्टिव रिवीजन, दूसरा है पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन क्या है कि भाई जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है उसका तुम टेस्ट दे दो, ठीक है। और इस बार तुम्हारे यार MCQ भी आ रहे हैं। पहले 20 क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं 1 मार्क वाले वो ऑलमोस्ट MCQ ही है, MCQ अजर्शन रीजन। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए यार तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारा एक क्विज़ का ग्रुप भी है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं जो कि वहाँ पे हमेशा क्विज़ की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, टेलीग्राम का करियर फ्लेक्स क्विज़ ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपकी क्विज़ की जो MCQ जो प्रैक्टिस है, MCQ की प्रैक्टिस आप लोग वहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। साइंस, मैथ, SST जितने भी MCQ क्वेश्चन है वहाँ प्रैक्टिस आपकी एटलीस्ट वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत करना, ओके। बाकी जो दूसरा तरीका रिवीजन का वो क्या है कि जो भी तुमने पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो पहले, उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, उसके बाद अगले 5 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर रिवाइज कर लो। ये एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है ताकि आप भूल ना पाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको पूरा पढ़ना है। मान लो कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको पहली बार जब तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद उसका कोई शॉर्ट नोट्स बना लो, छोटा सा कोई मतलब कि 1-2 पेज में उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको जेब में रखे रहो, कहीं स्कूल जा रहे हो खोल के एक बार रिवाइज कर लिया फटाफट। तो अगर तुम लगातार रिवाइज करते हो ना तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा और तुम भूलोगे नहीं। तो एक तरीका ये है कि तुम मल्टीपल टाइम में बार तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रो टिप्स या फिर दूसरी मिस्टेक जो बच्चे बहुत सारी करते हैं वो है कि भाई वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। वो क्या है, वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे देखो बोर्ड एग्जाम आने वाले तो अब तो जो लिखने की प्रैक्टिस है ना उसको इंप्रूव कर दो। कोई भी चैप्टर जब तुम पढ़ रहे हो, कोई भी तुम क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसको लिख के याद करो। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला कि तुम्हें याद अच्छे से होगा क्योंकि लिखने से हमें याद अच्छे से होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि तुम्हारी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में ना हमारा क्वेश्चन छूट जाता है या फिर हम लोग लिख नहीं पाते, हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो यही प्रॉब्लम है कि क्या कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट उसको लिखने की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी से लास्ट के 3 महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अभी से शुरू कर दो ताकि बोर्ड एग्जाम आते आते तुम्हारी एक अच्छी खासी तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, प्लस तुम्हारी हैंड राइटिंग भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो की है वो है भाई डिस्ट्रैक्शन। ये वो टाइम नहीं है अब, ठीक है। अब मैं इतना अज्यूम करता हूँ कि तुम इतने समझदार हो चुके कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं इस पर अलग से लेक्चर नहीं दूंगा कि भाई डिस्ट्रैक्शन को मत करो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो वगैरह, ये सब बकवास मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो बाकी लोग की तरह मैं ज्ञान नहीं दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन ये है वो नहीं, तुम्हें पता है डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक। और सोल्यूशन क्या है इसका कि छोड़ना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है, ठीक है। अगले 3-4 महीने के लिए अपना गेट खोलो, डिस्ट्रैक्शन को बाहर फेंक दो और उस गेट को लॉक कर दो, ठीक है। 3 से 4 महीने के बाद जो तुम्हें करना है नेटफ्लिक्स, अपना गेमिंग, जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी तुम्हारी है, मुझे नहीं पता क्या है, 3 से 4 महीने के बाद कर लेना। अगले 3 से 4 महीने के लिए मेरी जान पढ़ ले, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो वो मुझसे पूछ सकते हो ना। कोई तुम्हें बात करनी है, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, या फिर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ें जो तुम किसी और से नहीं कह पा रहे हो, तुम्हारे मन में वो घूम रही है, तो इंस्टाग्राम पे आ जा, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आजकल सभी लोगों की, जितनी भी प्रॉब्लम है सभी को वन बाय वन रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर तेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी हो, आप मेरी भाई हो, मेरी कोई छोटी बहन हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपको जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, नीचे लिंक आपको दिखा है इंस्टाग्राम पर, जाके फॉलो करके वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पर आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो कुछ आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर एनसीईआरटी के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो एनसीईआरटी के ऊपर बना दूँगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ठीक है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। मैं चलता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा तुम्हारा कीमती है। लास्ट में इतना बोलूँगा कि भाई लग जाओ, और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। लग जाओ, अपने जी जान लगा दो और साथ मिलकर, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है। साथ मिलकर एग्जाम में फोड़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।